हेलो एवरीवन, आज है 24 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मदरसन सुमी वायरिंग के बारे में। देखिए 63 रुपीज़ का ये शेयर है और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में ये गिरा ज़्यादा है, तकरीबन 11% तक गिर चुका है। एक्चुअली में ये 61 रुपीज़ तक गया था और पिछले 2 दिनों से इसने थोड़ी थोड़ी करके तेज़ी दिखाना स्टार्ट करा है। बात करेंगे इसके ऊपर कि जो गिरावट आई है और 2 दिन की जो तेज़ी देखने को मिली है पिछले 2 दिनों में, उस पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं। देखिए वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शेयर प्राइस है 63 रुपीज़। 11 से 12% का डिक्लाइन है एक महीने में। एक साल में देखोगे तो 34% की अच्छी रफ्तार है, लेकिन ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो तेज़ी आती है लेकिन एकदम से एक झटके में नहीं आती है, ठीक है। धीरे धीरे आई थी, फिर लंबा टाइम इसने 60 रुपये की रेंज में बिताया था। 58 टू 60 रुपीज़ की रेंज में लंबा टाइम बिताया, फिर एक झटके में एक तेज़ी आई थी, 66 67 पे गया था। वापस ये गिरा ज़रूर था, 59 पे आया था ये, और वापस अगर आप देखो तो कुछ टाइम इसने तकरीबन 58 से लेकर 60 के बीच में बिताया, फिर तेज़ी बनी तो अच्छी रफ्तार थी, 73 पे गया, गिरावट बनी। और अभी भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। मुझे लगता है कि अभी ये कुछ टाइम स्पेंड कर सकता है 55 से लेकर 65 रुपये के बीच में, और उसके बाद तैयार होगा 75 रुपये की रैली के लिए। लेकिन टाइम लगेगा, कुछ टाइम ये स्पेंड करेगा। अगर यहाँ से ये 65 पर भी जाएगा तो वापस से थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाकर ये 61 62 पे दोबारा आएगा और कुछ टाइम यहाँ पर ये स्पेंड करने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ग्राफ अगर आप देख रहे हो तो पहले भी जब एक शार्प इंक्रीज आया था तो कुछ टाइम ये कंसोलिडेट करा था। और देखो आने वाले टाइम में मैं मानता हूँ कि ऑटोमोबाइल से जुड़ी हुई जो कंपनीज़ हैं उसमें थोड़ा सा हल्का सा करेक्शन एक्सपेक्टेड रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तेज़ी वहाँ पर हमें देखने को मिली। हालांकि यहाँ पर उतनी बड़ी रफ्तार नहीं आई है। और देखा जाए तो देखिए आने वाले टाइम में जो गाड़ियाँ हैं वो रिप्लेस होने वाली है इलेक्ट्रिक से, और ऐसे में गाड़ी भैया चाहे पेट्रोल से चले, डीजल से चले, हाइड्रो से चले, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी क्यों ना हो, या फिर गाड़ी भैया 2 व्हीलर्स हो, 4 व्हीलर्स हो, या फिर हैवी मशीनरीज भी क्यों ना हो, उन सब में एक चीज़ इस्तेमाल होती है, वो होती है वायरिंग। वायरिंग हर जगह इस्तेमाल होती है और इनके जो क्लाइंट्स हैं वो भी काफ़ी बड़े बड़े हैं इंडिया में भी। अगर वॉल्यूम की बात करें तो अगर हम करें तो तकरीबन 50 लाख के आसपास के शेयर ट्रेड होते नजर आए थे। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 28,000 करोड़ के आसपास का है। इस टाइम जो हाई था वो तकरीबन 75 रुपये का बनाया था इसने इंट्राडे में। और जहाँ तक देखे डिविडेंड की मैं बात करूँ तो वो पे कर रहा है ये कंपनी का। अगर आप डिविडेंड देखोगे तो जो डिविडेंड अमाउंट इन्होंने पे करा है वो 65 पैसा पर शेयर का पे करा था, और कंपनी ने बोनस भी पे किया था। बोनस भी पे किया था। और देखो बोनस इसने तब पे करा था जब इसकी लिस्टिंग हुई थी। जिनके पास संवर्धना मदरसन के शेयर्स थे उस टाइम पे ये कंपनी मदरसन सुमी के नाम से जानी जाती थी, जिसके पास इसके शेयर्स थे उसको इसके शेयर्स बोनस में मिले थे, और लिस्टिंग हुई थी फ्री में शेयर्स मिले थे। और फ्री में मिलने के बाद अगर आप देखोगे तो उसी टाइम उसी साल इसने आपको बोनस भी पे किया था। कंपनी का अगर आप वैल्यूएशन देखोगे तो सस्ता नहीं है, ना ही उतना महंगा है। इवन मैं कहूँगी उतना महंगा नहीं है, सस्ते के आसपास है। 48 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 56 का है। 82% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इसके तो फिनेंशियल्स धीरे धीरे इनके रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट वाले हैं, ज़रूर थोड़े बहुत मैं कहूँगा यहाँ पर कि इंप्रूवमेंट है, और साथ में इनके प्रॉफिट्स वाइज भी इंप्रूवमेंट आया है। अगर आप देखोगे तो लास्ट क्वार्टर में इनका 2118 करोड़ का इनका रेवेन्यू था और तकरीबन 170 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। इससे पहले के क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट था वो 155 करोड़ का था और 2110 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू थे। और उससे पहले के क्वार्टर में 130 करोड़ का प्रॉफिट था और 1872 करोड़ का रेवेन्यू था। तो देखा जाए तो रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो रही है और साथ ही साथ प्रॉफिट में भी अच्छा जंप आ रहा है, मतलब मार्जिन में सुधार आ रहा है। लेकिन देखना होगा आने वाले क्वार्टर में कि कंपनी किस तरीके से अपने प्रॉफिट्स और रेवेन्यू को इम्प्रूव कर पाती है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो जो प्रमोटर है उनके पास 61.73% की होल्डिंग। अच्छी बात यह है कि प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो 14.10% का स्टेक म्यूचुअल फंड्स के पास है, 3.23% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास और 11.01% एफआईल्स यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। तो देखा जाए तो इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन भी अच्छा है, खराब नहीं कहूँगा मैं इसको। रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर अगर हम देखें तो 9.94% का स्टेक है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 6.82% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं, 3.12% अदर पार्टीज के पास है।
देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ इस कंपनी को लेकर, तो देखो आने वाले टाइम में कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो मुझे लगता है कि इसी रेंज के आसपास नज़र आएगा। आज से अगर आप 3-4 साल बाद भी आओगे, 5-6 साल बाद भी आओगे, तब भी मुझे लगता है कि शायद इसका जो प्राइस होगा वो 75 रुपये के आसपास हो सकता है। रीज़न ये है कि शायद ये 1 या 2 बार बोनस भी दे दे, क्योंकि ये इस कंपनी का पैटर्न रहा है। चाहे आप इनकी पेरेंट कंपनी संवर्धना मदरसन देख लो, जो कि पहले मदरसन सोमी हुआ करती थी, 116 रुपये का शेयर है और 2-3 साल में एक बार ये आपको बोनस दे देता है। कई बार तो हर 1 साल बाद यहाँ पर बोनस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं भी ऐसा ही अज्यूम इस कंपनी को लेकर भी कर रहा हूँ कि बोनस ये हर बार पे करता रहेगा और उसके चलते शेयर प्राइस आपको इसी के आसपास नज़र आने वाला है। जब भी तेज़ी आएगी, जब भी शेयर 100 रुपये के ऊपर निकलेगा, मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक बोनस की अनाउंसमेंट हो जाएगी, यहाँ पर वापस प्राइस एडजस्ट हो जाएगा। तो ये होता हुआ पहले भी हुआ है, आगे भी होने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा है। और अगेन कंपनी ख़राब नहीं है, अच्छी है। और जहाँ तक गाड़ियों की मैं बात करूँ, एक ट्रेंड रहने वाला है आने वाले टाइम में कि लोग गाड़ियाँ ज़्यादा परचेज़ करेंगे, जो 2 व्हीलर्स है वो 4 व्हीलर्स पे शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो ये होगा। और मैं इतना ही कहूँगा, चाहे गाड़ी ईवी से चल रही हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो वायरिंग इस्तेमाल होनी है, डेफिनेटली इनके क्लाइंट्स भी काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, इंडिया में भी हैं, इंडिया के बाहर भी इनके बड़े क्लाइंट्स देखने को मिल रहे हैं। उनकी गाड़ियाँ जितनी ज़्यादा बिकेगी उतना ही फ़ायदा होगा। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अगर आने वाले टाइम में जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं, खास करके ईवी को लेकर, ठीक है, जो गाड़ियाँ बनाने वाले स्टार्टअप्स हैं, तो ये भी इनके लिए एक बिजनेस ही जनरेट करेगा अगर वो आने वाले टाइम में और ज़्यादा डिस्ट्रप्शन करते हैं तो। और देखो वायरिंग ऐसी चीज़ है जो इस्तेमाल होनी ही होनी है, तो नज़र रखिएगा इस कंपनी के ऊपर। लेकिन साथ में मैं ये भी कह दूं कि गिरावट आई है, लंबा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। अगर आपको क्विक मनी चाहिए तो ये नहीं है वो, आपको यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा, आपको 2-3 साल का टाइम इस कंपनी को देना पड़ेगा, तब जाके आपको यहाँ पर अच्छे खासे परफॉर्मेंस देखने को मिल सकते हैं। अगर आप 2-3 महीने के लिए आए हो तो ये कंपनी आपके लिए कतई नहीं है, दूर बैठो तमाशा देखो। लेकिन अगर आपका नज़रिया 2-3-4-5 साल का है, तब मुझे लगता है कि यहाँ पर आप नज़र रख सकते हो। और बाय ऑन डिप्स के मौके आपको ढूंढने चाहिए हर 10% के डिक्लाइन पर। अगेन मैं यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, बाय ऑन डिप्स। किसी भी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीद के मत बैठ जाना, ठीक है। और नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। और जैसे कि मैंने कहा, मुझे लगता है कि 55 से 65 रुपये के बीच में ये अभी कुछ टाइम और स्पेंड करता नज़र आ सकता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मदरसन सुमी वायरिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं संवर्धना मदरसन के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में इसका भी नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।